रजनी माँ ने दादी को जड़ दिया जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, इस बार मन अति सुंदर में ऐसा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। जब बारिश नहीं हुई तो दादी ने खुद पाइप से पानी डालकर और तेज पंखा चलाकर आराध्या के 1001 दीपकों को बुझाने की कोशिश की ताकि उसका व्रत और पूजा सफल न हो सके। तभी बाहर से लौटी रजनी माँ ने आंगन का नजारा देखा। बाहर मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन आंगन में पाइप का पानी और तेज हवा से आराध्या के दीपक बुझाए जा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर दादी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत पंखा बंद किया, पाइप बंद किया और बिना एक पल गंवाए दादी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्से में उन्होंने कहा, माँ जी, आपने ही आराध्या से प्रथम की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने और 1001 दीपक जलाने को कहा था, फिर अब उसकी मेहनत क्यों बर्बाद कर रही हैं? दादी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रजनी माँ अपनी आंखों से पूरी सच्चाई देख चुकी थीं। हालांकि तब तक आराध्या के सारे दीपक बुझ चुके थे। इसके बाद रजनी माँ आराध्या को अंदर ले गईं और प्यार से कहा कि पहले कपड़े बदलकर आराम करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। आराध्या ने कपड़े बदले और पूरी रात आराम किया। अगली सुबह वह कुकिंग प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंची। पहले राउंड की विजेता बनने के बाद पिछले राउंड में कुछ प्रतियोगियों की चालबाजी से उसे लगभग प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन इस बार उसने पूरी सावधानी और आत्मविश्वास के साथ अपनी खास रेसिपी तैयार की। जब जजों ने उसका खाना चखा तो सभी उसकी तारीफ करने लगे और आखिरकार आराध्या प्रतियोगिता जीतकर पूरे 50 लाख रुपए का इनाम अपने नाम कर लिया। जब आराध्या 50 लाख रुपए का चेक लेकर घर पहुंची तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दादी का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वह चाहती थीं कि आराध्या इस प्रतियोगिता में हार जाए, इसलिए उन्होंने उसे दीपकों और व्रत में उलझाकर उसकी तैयारी खराब करने की साजिश रची थी। तभी प्रथम आगे आया। उसने आराध्या को उसकी शानदार जीत पर बधाई दी और 50 लाख रुपए का चेक लेकर बाकी रकम का इंतजाम भी कर दिया। इसके बाद उस खतरनाक व्यक्ति का पूरा पैसा चुका दिया गया, जिसने इतने दिनों से पूरे परिवार का जीना मुहाल कर रखा था। अब देखने वाली बात होगी कि दादी अपनी इस हार के बाद कौन सी नई चाल चलेंगी। अगर आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूरी लिखे। आधी रात के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तब दादी चुपके से आंगन में पहुंची। उन्होंने पानी का पाइप चालू किया और साथ ही एक बड़ा पंखा भी चला दिया ताकि तेज हवा से सारे दीपक बुझ जाएं। दूर से देखने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश और आंधी आई हो, जबकि यह सब दादी की सोची समझी चाल थी। तभी रजनी माँ बाहर से घर लौटी। उन्होंने देखा कि बाहर का मौसम सामान्य है, लेकिन आंगन में पानी ही पानी फैला हुआ है और दीपक एक एक करके बुझते जा रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर दादी पर पड़ी, जो पाइप से पानी डाल रही थी, उनका खून खौल उठा। बिना एक पल गंवाए रजनी माँ ने पहले पंखा बंद किया, फिर पाइप का पानी रोका और गुस्से में दादी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रजनी माँ उनके खिलाफ इस तरह खड़ी हो जाएंगी। रजनी माँ की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। उन्होंने दादी से कहा कि जब आपने ही आराध्या को यह व्रत रखने के लिए कहा था, जब आपने ही उसे 1001 दीपक जलाने की सलाह दी थी, तो अब उसी की मेहनत को क्यों बर्बाद कर रही हैं? आखिर उसकी क्या गलती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह हर परीक्षा में सफल हो जाती है, इसलिए आप उसे हर बार गिराना चाहती हैं? दादी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस बार उनकी पूरी करतूत रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ गए। सभी ने देखा कि दीपक बुझ चुके हैं, आंगन पानी से भर गया है और आराध्या पूरी तरह भीग चुकी है। प्रथम ने जब यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी दादी इतनी नीचे गिर सकती हैं। दादी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि पकड़े जाने का डर साफ दिखाई दे रहा था। आराध्या पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ने लगे थे और तेज ठंडी हवा के कारण उसे कंपी छूट रही थी। रजनी माँ तुरंत उसके पास गई, उसे अपने गले से लगाया और प्यार से घर के अंदर ले गई। उन्होंने कहा कि दीपक बुझ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह घर कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उन्होंने आराध्या के लिए सूखे कपड़े निकाले, उसके बाल सुखाए और उसे गर्म दूध पिलाया। प्रथम भी उसके पास बैठा रहा और बार बार उससे माफी मांगता रहा कि वह समय पर उसके साथ नहीं था। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा कि उसे किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। उधर दादी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि इस बात की बेचैनी थी कि उनकी योजना सफल क्यों नहीं हुई। वह सोच रही थी कि अब अगर आराध्या अगले दिन प्रतियोगिता में पहुंच गई तो फिर उसे हराना और मुश्किल हो जाएगा। पूरी रात आराम करने के बाद अगली सुबह आराध्या हल्का बुखार होने के बावजूद उठ खड़ी हुई। आज वही दिन था जिसका उसे कई दिनों से इंतजार था। शहर की सबसे बड़ी कुकिंग प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होने वाला था। पहले राउंड में वह अपनी मेहनत और स्वाद के दम पर विजेता घोषित हो चुकी थी, लेकिन दूसरे राउंड में कुछ प्रतियोगियों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया था। किसी ने उसकी सामग्री बदल दी थी, किसी ने उसके व्यंजन में नमक मिला दिया था और झूठे आरोप लगाकर उसे लगभग डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। हालांकि आयोजकों ने जांच के बाद उसे एक और मौका दिया। आराध्या ने ठान लिया कि इस बार वह किसी भी चाल का शिकार नहीं बनेगी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता स्थल पहुंची। उसके चेहरे पर रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत का सपना पहले से भी ज्यादा मजबूत था। प्रतियोगिता शुरू होते ही सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी रेसिपी तैयार करनी शुरू कर दी।
इस बार आराध्या किसी पर भरोसा करने की बजाय अपनी हर सामग्री खुद संभाल रही थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी टेबल नहीं छोड़ी। दादी की साजिश और पिछली प्रतियोगिता का धोखा उसे बार बार याद आ रहा था।